हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हुआ है जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? यानी ऑस्कर का पुरस्कार सबसे अधिक जीतने वाला कौन सा ऐसा पुरुष है? तो इसका राइट आंसर होगा वॉल्ट डिज्नी। यानी वॉल्ट डिज्नी के द्वारा सबसे अधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले जो हॉकी खिलाड़ी थे वो थे बलबीर सिंह सीनियर। इन्हीं को सबसे पहले पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों, एथेनॉल हम प्राप्त कर सकते हैं गन्ना से, यानी गन्ने से प्राप्त कर सकते हैं एथेनॉल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जो पक्षियों का अध्ययन है वो कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। जहाँ दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। और दोस्तों, पक्षियों का जनक कहते हैं हम सलीम अली को। सलीम अली को हम बर्ड्समैन के नाम से जानते हैं। बर्ड्समैन के नाम से जानते हैं हम सलीम अली को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध ग्रह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बुध। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एक एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, विद्युत आवेश का एक एसआई जो मात्रक है वो होता है कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? दोस्तों, डेनमार्क एक काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। इसकी राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। जहाँ दोस्तों डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपेनहेगन। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे पुराना बांध है वो है ग्रैंड अनिकुट, जिसे कल्लानाई के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। सोनार से पनडुब्बियों या फिर पानी में और भी जितने मेटल वगैरह चाहे कुछ भी ऐसा पाया जाता है तो उसका पता लगाने के लिए हम सोनार का यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोनार। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? दोस्तों, वो सबसे पहला कुत्ता जो अंतरिक्ष में गया उसका नाम था लाइका। जी हाँ दोस्तों, लाइका के नाम से जानते हैं उसे।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। दोस्तों इसमें रात में आँख से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे रोग को हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो टोटल है हमारे 7, यानी 7 मौलिक अधिकारों का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? दोस्तों सबसे पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा देश है वो है रूस, और दूसरे नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा कनाडा। तो दूसरा सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश तो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कनाडा। नेक्स्ट, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि DMK, यह राजनीतिक पार्टी है, इसकी स्थापना किसने की थी? दोस्तों DMK की जो स्थापना है वो की गई थी CN अन्नादुरई के द्वारा। DMK की स्थापना CN अन्नादुरई। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो माना जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों जो कंप्यूटर चिप होता है उसे हम माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? दोस्तों एक चंद्रमा मतलब कि एक उपग्रह, आपको पता है पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, तो इसीलिए हम उपग्रह को चंद्रमा के नाम से भी डिनोट करते हैं या फिर कह सकते हैं कि जानते हैं। तो किस ग्रह के एक चंद्रमा यानी कि उपग्रह का नाम गैनीमेड है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बृहस्पति, यानी बृहस्पति के एक उपग्रह का नाम गैनीमेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे आने वाला है जो मनाया जाता है 21 जून को, काफ़ी नज़दीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून। नेक्स्ट, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे GV मावलंकर। इन्होंने ही सबसे पहले लोकसभा की अध्यक्षता की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा GV मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों जो पोलियो का टीका था उसकी खोज की थी जोनास साल्क ने, यानी जोनास साल्क के द्वारा खोज की गई थी पोलियो के टीके की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। नेक्स्ट, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों वो तत्व है हमारा हीलियम, यानी ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पे सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हो जाएगा हमारा हीलियम। नेक्स्ट, किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जो तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी काफ़ी फेमस है अमेरिका में, और वो किसके द्वारा भेंट की गई थी उसे? तो वो हो जाएगा फ्रांस के द्वारा, यानी फ्रांस के द्वारा USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय और तार्किक यानी कि लॉजिकल संक्रियाएं जो है करने वाला संसाधक या प्रोसेसर क्या कहलाता है? दोस्तों ये कंप्यूटर की बात हो रही है और इसमें एक CPU में पाया जाता है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यही अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं करने वाला संसाधन है या प्रोसेसर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में
स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? दोस्तों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी वो थी कमलजीत संधू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को पुरस्कारित किया गया था 1913 में, यानी 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किसके लिए? हिंदी के लिए। नेक्स्ट, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV से क्या अभिप्राय है? दोस्तों PSLV ये एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, PSLV, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है UK यानी कि ब्रिटेन में। मानव शरीर में लैंगरहेंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मानव शरीर में लैंगरहेंस के आइलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा क्या मौजूद रहता है? तो दोस्तों कार्बनिक यौगिकों में हमेशा जो है कि कार्बन मौजूद रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? दोस्तों जो ग्रेनाइट हमारा है वो इग्निशियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? यानी कौन सा ऐसा क्रांतिकारी था जिसने जो है कि आत्महत्या की थी, कह सकते हैं? तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? दोस्तों टीके की खोज यानी वैक्सीनेशन के लिए जो है कि एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। तो एडवर्ड जेनर टीके की खोज के लिए या फिर वैक्सीनेशन के लिए फेमस है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? दोस्तों पूर्व एशिया के हिस्सों को जीतने के लिए राजेंद्र चोल, जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र चोल के द्वारा नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन यानी कि लैंड लॉक्ड देश है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बंदरगाह नहीं पाया जाता, कह सकते हैं? दोस्तों वो देश है हमारा कजाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान देश में बंदरगाह नहीं पाया जाता यानी कि चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मधुबनी जो चित्रकला है वो बिहार राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसका जो राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन है वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमारा क्वेश्चन है टमाटर क्या है? तो दोस्तों जो हमारा टमाटर है वो एक फल होता है, फल की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा टमाटर एक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? दोस्तों जो ज्वालामुखी विस्फोट है
यही जो है कि भूकंप का कारण बनती है, तो ज्वालामुखी विस्फोट जो घटना है यही भूकंप का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे जो है कि निरूपित करता है? दोस्तों डीपीटी में अगर पी की बात करें तो पी स्टैंड करता है पर्टूसिस के लिए, पर्टूसिस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका जो वजन है वो कितना होगा? ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। अगर पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है तो बुध ग्रह पर जो आपका वजन है वो कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 14.3 केजी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14.3 केजी। क्यों? तो क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी के जो वजन होता है वो बुध ग्रह पे जाने के बाद हमारा हल्का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? दोस्तों सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में अपवर्तन के द्वारा विभाजित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? दोस्तों जो चंद्रशेखर सीमा है यह सितारों पर लागू होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सितारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? दोस्तों में जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे सिगमंड फ्रायड, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? दोस्तों बर्लिन की दीवार को गिराया गया था या फिर ध्वस्त किया गया था 1989 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूमामी क्या है? दोस्तों यूमामी एक प्रकार का स्वाद है, यानी स्वाद का एक प्रकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी स्वाद का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों प्रदूषण में जो सूचकांक एसपीएम होता है इसका मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पूर्ण रूप होता है एसपीएम का, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? दोस्तों फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीते हुए थे, ऑस्कर का पुरस्कार मिला था सत्यजीत रे को, यानी सत्यजीत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? दोस्तों जो अधिकतम पैर होते हैं वो होते हैं सहस्त्रपाद के, यानी मिलीपेड, तो राइट आंसर हो जाएगा सहस्त्रपाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? दोस्तों मैक्सिमम जो ग्रैंड स्लैम खिताब है वो जीता है रोजर फेडरर ने। जी हाँ दोस्तों, रोजर फेडरर के द्वारा अधिकतम जो है कि ग्रैंड स्लैम खिताब को जीता गया है। दोस्तों अगर रोजर फेडरर की बात करें तो यह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, और दोस्तों ग्रैंड स्लैम के लिए एक साल में चारों ओपन जीतता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन ओपन और यूएसए ओपन, जो चारों ओपन को जीत लेता है उसी को ग्रैंड स्लैम का खिताब दिया जाता है। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीमर क्या है? तो दोस्तों लीमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। और दोस्तों मेडागास्कर कहाँ है? तो दोस्तों मेडागास्कर पाया जाता है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर, और इसी पे पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। नेक्स्ट दोस्तों मेडागास्कर के बारे में एक बार, मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? दोस्तों प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? दोस्तों जो लास्ट सफर चित्रण है वो बनाया गया था लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी के एक बहुत ही प्रमुख चित्रकार हैं और इन्हीं के द्वारा बनाया गया था लास्ट सफर। नेक्स्ट, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ज्यामिति का जनक हम बोलते हैं पाइथागोरस को। दोस्तों इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम भी दिया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दोस्तों वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची जो इमारत है उसका नाम है बुर्ज खलीफा, यानी ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों यानी कि आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है? तो वो है जापानी भाषा। जी हाँ दोस्तों, जो जापानी भाषा है वो आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? दोस्तों वो राज्य था हमारा असम, यानी कामरूप का प्राचीन जो साम्राज्य था वह असम राज्य में मौजूद था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? यानी रडार का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों वो होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ऑप्शन डी।